तो बेटा उस टाइम पे क्या हुआ, जो आपकी इंडिया की पॉलिटिक्स थी वो बहुत ज़्यादा वीक होती चली गई। ठीक है, क्योंकि इकोनॉमी बहुत इम्पोर्टेंट होती है, एक मेन रोल प्ले करती है हर एक वर्ग में। लेकिन जब आपकी जो क्या थी, आपकी इंडिया की इकोनॉमिक कंडीशन बहुत ज़्यादा डाउन चली गई थी ड्यू टू द वॉर एंड द फेलियर ऑफ द मॉनसून। एट दैट टाइम द इंडियन कंडीशन वॉज वेरी बैड। ओके, तो ये क्या था आपका बेटा, इन सच ए कंटेक्स्ट नॉन कांग्रेस अपोजिशन पार्टी वर एबल टू ऑर्गेनाइज पॉपुलर प्रोटेस्ट अगेंस्ट या अफेक्टिवली। कैसे बेटा, ये सारे सिचुएशन कब हुई, इन द 1972, है ना। 1972 में आपका क्या हुआ, पॉवर्टी बहुत ज़्यादा हाई लेवल पे हो गई थी एंड द कांग्रेस गॉट द विक्ट्री ऑन द बिहाफ ऑफ द गरीबी हटाओ स्लोगन। तो अब क्या हुआ, 1972 में जो आपकी अपोजिशन पार्टी थी उस टाइम पे, उनको क्या मिल गया, एक चांस मिल गया क्या करने का, कांग्रेस को नीचा दिखाने का, और कांग्रेस के अगेंस्ट उन्होंने बहुत सारे मूवमेंट करने शुरू कर दिए। ठीक है, in such a construct now Congress opposition parties were able to organize popular protest effectively. Instances of students unrest that had persisted from the late 1960 became more pronounced in the period. This was also an increase in the activities of Marxist group who did not believe in the parliamentary politics. अब बेटा क्या थे, जो मार्क्सिस्ट थे, जो मार्क्सिस्ट ग्रुप वाले थे, जो मार्क्स की क्या, जो कार्ल मार्क्स आपके सोशलिज्म के फेवरेट थे या लीडर थे, उनको फॉलो करने वाले थे, वो बिल्कुल क्या हो गए, मतलब एक पार्लियामेंट्री जो सिस्टम होता है उसमें बिलीव नहीं करते थे। ठीक है, उनका क्या होता है, सोशलिज्म के जो फॉलोवर होते हैं, जो मार्क्सिस्ट के फॉलोवर होते हैं, कि वहाँ पे जो रूल है वो किसका होना चाहिए, लेबर का होना चाहिए। ठीक है, these group had taken to arms and instrument techniques for the overthrow of the capitalist order। अब वो क्या करना चाहते थे, जो आपके बिजनेसमैन है, कैपिटलिस्ट है, उसको क्या करना चाहते थे, उस सिस्टम को ख़त्म करना चाहते थे बाय वॉयलेंस, है ना। अब ये क्या है बेटा, वो एक माओइस्ट क्या बन गए, नक्सलिस्ट क्या बन गए, जो अपनी डिमांड किसके, गवर्नमेंट के सामने प्रेजेंट करते, लेकिन गवर्नमेंट उनकी डिमांड्स को फुलफ़िल करने के कैपेबल नहीं थी। तो उन्होंने अपना एक खुद का अलग से ग्रुप बन गया जिसका नाम हो गया बेटा नक्सलिस्ट। नक्सलिस्ट क्या होते हैं, नक्सलिस्ट अपनी ही कंट्री के वो लोग होते हैं, वो ग्रुप होते हैं जो जिन लोगों को गवर्नमेंट सेटिस्फाई नहीं करती और अपनी डिमांड्स को कंप्लीट करने के लिए, फुलफ़िल करने के लिए वॉयलेंस और नॉन वॉयलेंस दोनों तरीके मेथड को चूज़ करती है। ठीक है, एंड दे वर पर्टिकुलरली स्ट्रॉन्ग इन वेस्ट बंगाल वेयर द स्टेट गवर्नमेंट टुक स्ट्रेंथन मेजर टू सप्रेस देम। जहाँ की गवर्नमेंट उनको सप्रेस करने में या उनके मूवमेंट को दबाने में सक्सेसफुल नहीं रही, तो वहाँ पे क्या हो गया, मतलब एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट जो एक यूनियन बना था, इंडियन यूनियन बना था कि इंडिया में इतने क्या होंगे, ये इसकी बाउंड्री होगी, ये इसके स्टेट्स रहेंगे। अब वो यूनिटी वाली बात क्या होनी, मतलब ख़त्म होनी शुरू हो गई। कैसे ख़त्म होनी शुरू हो गई, जब आपकी गवर्नमेंट, जो कांग्रेस गवर्नमेंट थी 1972 में, कंट्री के सारे पर्सन्स की नीड फुलफ़िल करने में क्या रही, अनसक्सेस रही। ठीक है, तो जिनकी नीड्स फुलफ़िल नहीं हुई, अनसक्सेस जहाँ पे गवर्नमेंट रही, वहाँ के लोग क्या हो गए, एक नक्सलिस्ट जो ग्रुप है उन्होंने वो बना लिया। नक्सलिस्ट बेटा वो पर्सन होते हैं जिनकी नीड्स फुलफ़िल नहीं होती और वो बाद में जाकर आगे जाके इलीगल वेपन्स का यूज़ करके अपने डिमांड्स को फुलफ़िल कराते हैं गवर्नमेंट से। ओके, till now if any type of problem to you then you can ask to me. Got it beta? And Gujarat and Bihar movement we will discuss in our next video. Got it?